हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12 का सैम्पल पेपर लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सैम्पल पेपर के हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज क्लास 12 के। कई बच्चों ने कहा था कि इस तरह 10th के क्वेश्चंस हैं, 12th के भी कराइए, 11th के भी है, तो हम धीरे धीरे हर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, हर क्लास के वाइज करते रहेंगे। अभी आपके पास मैं अकाउंट्स के, इको के, मैथ के हर सैम्पल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। थोड़ा समय के प्रॉब्लम की वजह से भी मैं सिर्फ मैथ की वीडियो ज़्यादा ही आ जाती है, बट आपको मैं इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन सैम्पल पेपर चैप्टर वाइज हर चैप्टर डिस्कस करेंगे। चलिए, क्लास 12 का सैम्पल पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 आपके लिए, बोर्ड है इस टाइम, मई में एग्जाम होने वाला है आपका, तो ज़रूर फोकस करें अपनी स्टडी पे और हमारी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले अच्छे से क्लियर करना है आपको। चैप्टर करने के बाद ही सैम्पल पेपर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आएगा। तो जो बच्चे मेरे यहाँ बैठे हैं और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, हर कोई ध्यान दे इस कॉन्सेप्ट पे। मैं आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवाऊंगा, बहुत बारीकी से बताने वाला हूँ। तो जो भी कॉन्सेप्ट होगा, रह भी गया होगा, तो यहाँ पर कवर अप हो जाएगा आपका। चलिए डिस्कस करते हैं। डिस्कस द सब्जेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन are given by fx x square plus 2 for all x belongs to r। देखिए, ये r का मतलब पहले बताओ, क्वेश्चन में सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या रहा है? वो ऑन टू, क्या कह रहा है? ऑन टू के लिए डिस्कस करना है। एक आपके पास होता है इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी मतलब होता है 1-1। ये बातें थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या पता 1-1 नहीं देता है, इंजेक्टिविटी दे देगा। एक होता है बाइजेक्टिविटी, 1-1 एंड ऑन टू। तो ये दोनों बातें पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पढ़ो बेटा। फंक्शन क्या दे रखा है? x² + 2। डोमेन और कोडोमेन रियल और रियल। आर मतलब क्या है यहाँ पर? ये रियल नंबर है। समझना क्वेश्चन को ध्यान से। देखो, रियल नंबर के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक सेट बना लेता हूं। रियल नंबर का सेट -2, -1, 0, 1, 2, 2.5, 3। थोड़ा सा ना मैं नेगेटिव भी लिखा, पॉजिटिव भी लिखा, पॉइंट में लिखा, ताकि आपको फील रहे कि हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, अब एक सेम यहां बनाया जाएगा। अब देखो, सेम ऐसे यहाँ पे -2, -1, 0, 1, 2, 2.5 और 3 रियल नंबर के लिए। अब क्वेश्चन समझना, अगर मैंने यहाँ पर -2 रख दिया तो बेटा क्या आंसर आएगा? -2 का स्क्वायर + 2। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और 4 + 2 6। कहीं ना कहीं इसकी इमेज बन जाएगी, कहीं ना कहीं इसकी इमेज तो बनेगी, बिल्कुल बनेगी। आपने बोला कि सर -1 रख के देखो, वन + 2 3, इसकी भी इमेज कहीं ना कहीं बन सकती है, बन गई ये रही 3। देखो आपने क्या देखा, अब कोई भी नंबर रखते हो, 0 उसकी इमेज बन जाएगी, 1, 2, 2.5 रख के देखो, 2.5 का स्क्वायर + 2। 2.2 का स्क्वायर करने पे कितना आता है? 6.25 और +2 8.25, बिल्कुल मिलेगा, कहीं ना कहीं इसकी इमेज ही बन जाएगी। आप एक क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन समझना गहराई से, क्या इसकी कोई इमेज बन रही है? ये तो खाली रह गया। मतलब इस कहीं ना कहीं हर किसी की इमेज बन रही है, इसकी बनेगी, इसकी बन रही है, इसकी बन रही है, 8.5, 2 हर किसी नंबर बन रही है, लेकिन ये तो खाली रह गया ना। मतलब समझना, ऑन टू क्या कहता है? ऑन टू कहता है कि भैया इसकी कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर -1 तो खाली रह गया, 0 खाली रह गया, -2 खाली रह गया, तो हम क्या लिख देंगे? देयरफॉर जो फंक्शन है इज नॉट ऑन टू। तो क्वेश्चन लिखना था, 1 मार्क्स का था, केवल आंसर देना था, बट क्वेश्चन को समझना है कि क्यों ऑन टू नहीं है। तो आपने देखा कि इनकी इमेज नहीं बन पा रही है। अब क्वेश्चन कॉपी करो। देखिए, आपके पास इसी का फर्स्ट का और पार्ट है। f दे रखा है 0 से π/2, एक क्लोज इंटरवल है, और r सच दैट fx = sin x। ऐसे g गिवन है cos x, शो दैट ईच वन ऑफ f एंड g इज 1, 1 और f + g इज नॉट 1, 1।
क्वेश्चन समझना। देखिए अगर आपने 0 और π/2 की बात कर रहे हैं, 0 π/6 π/4 π/3 और एक π/2 भी ले लेते हैं। और अगर ऐसे ही बात आपने अब जो चेक करो, आपने sin x में वैल्यू पुट कर दी, sin 0 0, पहली बात sin 0 0 और sin π/6 कितना हो जाएगा 1/2, sin π/6 कितना हो जाएगा 1/2। तो कहीं ना कहीं आपके पास 0 की इमेज बनेगी, π/6 की इमेज बन रही, डिस्टेंस इमेज π/4 की इमेज भी बन जाएगी, और π/3 √3/2 ऑफ साइन π/2 1। तो आपने देखा हर किसी की डिस्टेंस इमेज बन सकती है। अगर आपके पास इंटरवल क्या देखा 0 से π/2 fx = sin x, आपने क्या देखा आपके पास हर किसी की डिस्टेंस इमेज बनेगी रियल नंबर में। देयरफॉर आप क्या कह सकते हो f is 1 1। और सेम इसी तरीके से इसकी इमेज ही बन जाएगी, इसे रिपीट करेंगे तो gx भी क्या हो जाएगा gx is 1 1। लेकिन अब समझना बाद अभी हमने क्या डिस्कस किया है, f और g को 1 1 प्रूफ किया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, f + g इज नॉट 1 1। तो क्वेश्चन थोड़ा फील करना, समझना ध्यान से। मैंने लिमिट क्या हमें क्या दे रखा है, रेंज 0 π/3 ले लेता हूँ, π/6 फिर π/3 और π/2। अब समझना क्वेश्चन, देखो अगर आपने इस जगह f + g करना है, साइन पहले 0 पुट किया, cos 0, साइन 0 भी 0 और cos 0 1, क्या आ गया 1। मतलब आपके पास आपने एक चीज़ देखा, 0 पे इमेज क्या बन रही है 1। अब समझना f + g, अब मैंने क्या किया यहाँ पर π/2 पुट किया, साइन π/2 और cos π/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अभी तो ध्यान देना cos 90 0। आपने एक चीज़ को समझ में आ गया कि 0 रखने भी 1 आता है और π/2 रखने भी 1 आ रहा है। यहाँ पर आपने क्या देखा इस क्वेश्चन में कि इन दोनों की इमेज सेम बन रही है, बल्कि 1 1 क्या कहता है, 1 1 कहता है डिस्टेंस इमेज ऑफ फंक्शन x। देयरफॉर यहाँ पर इन दोनों की अलग अलग इमेज नहीं बन रही है, तो ज़्यादा एग्जांपल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल एक ही से प्रूफ हो जाएगा, f + g इज नॉट 1 1। इसे कॉपी करो। नंबर सेकेंड, ए रिलेशन आर सच दैट ए इज अ सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ डैश। तो यहाँ पर आपको वो पूछता है कि जो ए ट्रांजिटिव गिवन है, सबसे पहले आपको ट्रांजिटिव की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कहता है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर ए बी सी बिलोंग्स टू ए, तो अगर मैं कह दूँ कि ए बी बिलोंग्स टू ए, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, फिर क्या करना पड़ेगा ए कॉमा सी। अगर कंडीशन के हो जाती है, अगर ए बी भी बिलोंग करने लगे, बी सी भी बिलोंग करने लगे और ए सी भी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। तो इस क्वेश्चन में केवल इतना बताना था कि ट्रांजिटिव कब होगा, इफ दिस ए बी बिलोंग करना चाहिए बी सी और ए सी। अब देखो इसके और वाला एक क्वेश्चन है, इसके और में एक क्वेश्चन दे रखा है, लेट ए 1 2 3 और एक रिलेशन दे रखा है 0 0 0 1 0 3 0 1। क्वेश्चन गिवन है, कहता है आर इज रिफ्लेक्सिव। देखो आपको रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ करना है, आर इज सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव। चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास 0 0 भी है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, सेम इमेज है यहाँ पर, तो हम 1 1 ले लेते हैं, 1 1 बिलोंग्स टू आर, ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ध्यान देना, अगर मैं बोलूँ 1 2, अगर 0 1 है, अगर मैंने 0 1 लिया
तो 1 0 भी देखो, कहीं 1 0 मिलेगा, 1 0 ही मिल गया, ये दोनों मिल गए, 0 1 मिल गया और 1 0 भी मिल चुका है आपको, इसका मतलब सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लो, देखो 1 0 1 1 2 1 2 कहीं मिलेगा, 1 2 भी नहीं है, 1 3 नहीं है, आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब ए बी तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन बी सी कहीं भी देख लो, 0 1 2 0 3 है, लेकिन 3 का किसी और के साथ नहीं रिलेशन नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, इसमें केवल आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, आपको केवल इतना बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो आपने देखा रिफ्लेक्सिव भी है इसको देखकर, ट्रांजिटिव भी, सिमेट्रिक भी है इसको देख के बताया, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि आपके पास ए बी तो है, लेकिन बी सी और ए सी बिल्कुल भी नहीं है। इसे कॉपी करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट एन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 1। तो यहाँ पर आपको प्रूफ करना है 1 1। सबसे पहली बात आपको चेक नहीं करना है, प्रूफ करना है, शो दैट है, तो पहले ये पहचानना है क्वेश्चन में। और आपके पास फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, दे रखा है 2x, तो यहाँ भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नेचुरल नंबर के लिए बॉक्स 1 2 3 4 5 इधर भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में देखो नेचुरल नंबर दे रखा है, तो मैंने नेचुरल नंबर लिखा है 1 2 3 4 5। रियल नंबर होता तो रियल नंबर भी लिखते, तो यहाँ पर केवल नेचुरल नंबर की बात करो, नेचुरल नंबर लिखा जाएगा। अब आप 1 रख के देखो, 2 × 1 2, आपने 1 रखा तो इसकी इमेज बन रही है 2 के साथ, ध्यान देना इस बात पे। और अगर आपने 2 रखा, 2 × 2 2 4, आपकी इमेज बनती है 4 के साथ। आपने 3 रख दिया, 6। देखो कहीं ना कहीं इसकी हर किसी की इमेज बनेगी, मतलब इसके हर एलिमेंट की डिस्टेंस इमेज बनने वाली है। 4 की इमेज बनेगी, 5 की बनेगी, 6 की बनेगी। देयरफॉर क्या समझ में आ रहा है आपको कि इसके हर एलिमेंट की डिस्टेंस इमेज बन रही है, अलग अलग इमेज बनने वाली है। आपको इधर नहीं देखना, आपको केवल इस वाले को देखना है। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा है कि यहाँ पर हर किसी की इमेज बन रही है, देयरफॉर एफ एक्स इज 1 1। देखो रीजन भी लिख सकते हो, डिस्टेंस इमेज ऑफ एक्स, और यहाँ पर आपको जो बिलोंग करता है एन। इसे कॉपी करो। ये क्वेश्चन नंबर 4, ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है, कहता है फाइंड ए बी। अब क्वेश्चन देखो मल्टीप्लाई करना है आपको, ए और बी के बीच मल्टीप्लाई। तो आपको मैंने इसमें बताया था जब चैप्टर पढ़ाया था, सबसे पहले मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा। सबसे पहले क्या चेक करना है, इनके बाद देखो रो कितने हैं, 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। देखो यहाँ भी 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। अगर पहले वाले की कॉलम सेकंड वाले की रो के पॉसिबिलिटी बराबर है, अगर पहले वाले के कॉलम सेकंड वाले रो के इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो यहाँ पे देखो 2 2 की फॉर्म में है, पॉसिबल है। और दोबारा देखना, और आंसर किस फॉर्म में आता है, जो बच जाते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 2 × 2 की फॉर्म में आएगा, क्योंकि 2 × 2 बच चुका है। अब ध्यान देना मल्टीप्लाई करने का तरीका, सबसे पहले पहली रो को पहले कॉलम से, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8 -8, एक एलिमेंट बनेगा आपका। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 2 3 जा 6, 4 5 जा 20। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 -4, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10। देखिए यहाँ पर क्या आया, -6, यहाँ पर आ जाएगा 26, यहाँ पर आ जाएगा -1 या 19। अब आप आंसर को दोबारा चेक करो, 2 रो है, 2 रो हो गई और 2 कॉलम है आपके पास।
अब आप चेक करो, जो मैंने कहा था वो सही कहा था कि गलत कहा था। मैंने क्या कहा था, जो बच जाते हैं वो ही आपके आंसर की फॉर्म बन जाती है। इसे कॉपी करो, सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट 1 2 3 2 3 4। समझना क्वेश्चन ध्यान से, जो मैंने लॉजिक अभी बताया था आपको जस्ट। देखो 1 2 3 3 रो हैं, एक कॉलम है। पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए। यहाँ ध्यान दो, एक रो है, फर्स्ट रो है और 3 कॉलम है। तो पहले वाले के कॉलम सेकंड वाले रो के इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, वो तो कंफर्म हो गया। और आंसर किस फॉर्म में आएगा आपका, 3/3 की फॉर्म में आंसर आएगा। अब देखो करना कैसे, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2, फिर फर्स्ट रो को सेकंड वाले कॉलम से 1 3 जा 3 1 4 जा 4, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8। अब देखो थर्ड रो को फिर वही सेम थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 3 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12। अब आप आंसर चेक करो, 3 रो है और 3 कॉलम। कॉपी करो। देख क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जो 3x3 में दे रखा है। पहली बात कहता है राइट द वैल्यू ऑफ 2a। आपको मॉडुलस क्या निकालना है, डिटरमिनेंट 2a निकालना है, वेयर डिटरमिनेंट a दे रखा है 4। तो क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट समझना, 8 k की पावर n मॉडुलस b। ये आपको मैंने एग्जांपल में बताया था कि k की पावर n इंटू में b, और k क्या है, कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट नंबर है कुछ भी, और n क्या है यहाँ पर, वेयर n इज अ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो सेम वही लॉजिक यहाँ लगाने वाले हैं। 2a का डिटरमिनेंट निकालने के लिए 2 की पावर n a। देखो 2 की पावर n क्या है, 2 की पावर n क्या आपके पास 3x3, द ऑर्डर कितना 3, और मल्टीप्लाई, अभी से हटा दो, अब मल्टीप्लाई करते हैं, और डिटरमिनेंट a क्या दे रखा है 4, इंटू में 4 आ जाएगा। 2 की पावर 3, 2 की और 3 करो 8, 8 4 जा 32। तो सबसे पहला को क्या करना पड़ा, क्वेश्चन में आपने पढ़ा, क्वेश्चन में क्या था, 3/3 की मैट्रिक्स थी और 2a का डिटरमिनेंट निकालना था, और आपको डिटरमिनेंट एक गिवन था 4, आपने फॉर्मूला पुट किया और वैल्यू पुट करी है। तो इसी तरह क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा अब बिल्कुल ध्यान से देखना है, हर क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझने के बाद ही इसको फॉलो करना है, पुट करना है, करना क्या है, इसे कॉपी करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, dx अपॉन में √x² - 4। तो कोई यहाँ तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो आप, x² - 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर देखो, फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में √x² - a²। ये तो फॉर्मूला लगा दोगे आप, log x प्लस √x² - a² प्लस c। आप फॉर्मूला पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा log x प्लस √x², a की जगह 2 का स्क्वायर 4। आपको 7.4 के हर फॉर्मूले याद करके जाना है अच्छे से, क्योंकि वो फॉर्मूला बिल्कुल यूज़ होगा। तो आपने देखा 7.4 एक्सरसाइज का फॉर्मूला है ये, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमने यूज़ करके आंसर आ गया। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, तो केवल बहुत ईजी था। अब इसी का एक क्वेश्चन और में है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 10² x - 4 और ऊपर लिखा है sec² x। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या किया जाए, यहाँ तो हमने डायरेक्ट कर लिया था तो फटाफट हो गया, बट इन दोनों में डिफरेंट है, वहाँ पर sec² दे रखा है, 10x दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन में 10x को मैंने मान लिया t, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या आया, sec² x dx। अब देखो dx यहाँ पे क्यों गया, पहले आप इसको यहाँ लिखिए फिर उधर करते हैं। अब dx इधर आ जाएगा, dt। देखिए इसके बाद क्या डाउट है बताओ, क्या कुछ पूछना किसी को? हमने यहाँ पे 10x
क्यों लेट किया? अच्छा 10x क्यों लेट किया, ध्यान देना कि देखो आपको हमने, ये बच्चे ने बोला 10x क्यों लेट किया, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, और डिफ्रेंशिएशन क्या है, और डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो 10x का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर एक्स। अब आप चेक करो क्या sec स्क्वायर एक्स ऊपर है, तो आपको यहाँ से कोई ऐसी वैल्यू टेक करनी है जिसका डिफरेंशिएशन कहाँ मिल सके, ऊपर मिल सके। तो आपने 10x सेलेक्ट किया तो उसका डिफरेंशिएशन क्या है, sec स्क्वायर एक्स, वो ऊपर मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन में आपको फील करना है कि किसको लेट किया जाए ताकि मुझे ऊपर उसका डिफरेंशिएशन मिल सके। अब वही आगे लॉजिक, ये पूरा बन गया dt और रूट यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, और सेम फॉर्मूला पुट कर दो ये वाला और आंसर निकाल लो, कॉपी करो। देखिए कहता है डिफाइन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पूछ रहा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस की डेफिनेशन आप अपनी बुक से याद करना, वैसे आता तो नहीं है लेकिन पूछ लिया सैंपल में तो याद करके जाना है। और कहता है राइट द ऑर्डर एंड डिग्री, आपको ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है। देखो ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो देखो आप इसे डिफरेंशियल इक्वेशन में चेक करो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है आपके पास, 4, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा आपके पास 4, क्योंकि देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है, हाईएस्ट बार 4 बार, यहाँ पर हो रहा है 1 बार। अब कहता है डिग्री बताइए, ध्यान देना। देखो डिग्री क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव हम करते हैं उसकी पावर डिग्री कहलाती है। इसके ऊपर कितना लिखा है 2, तो डिग्री कितना हो जाएगा 2। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पता होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है और उसमें ऑर्डर डिग्री कैसे फाइंड किया जाता है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आना ही आना है, आता ही आता है। कॉपी कीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कहता है ए वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर दे रखा है 3i कैप 5j कैप माइनस 2k कैप। कहता है मैग्नीट्यूड a क्रॉस b, आपको a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में a क्रॉस b फाइंड करते हैं, 10.4, और मैग्नीट्यूड कैसे है आपका, a क्रॉस b निकलता कैसे, डिटर्मिनेंट वाले तरीके से ai j k। देखो a में दे रखा 2 1 3, और जो b वेक्टर है आपके पास 3 5 माइनस 2, 3 5 माइनस 2। अब वो डिटरमाइन करते कैसे हैं, आपने i लिखा, आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को गायब कर दिया, हटा दिया, बचा क्या, -2 को 1 से करेंगे -2, 5 3 15 आएगा, बट क्या कर देंगे -15, साइन चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस जे है माइनस जे कर देंगे, ये रो और ये कॉलम गायब कर दो। -2 को 2 से करेंगे तो -4 3 3 9 प्लस 9, बट क्या करेंगे -9, और k वाले का k लिखो। अब वो जो k निकालना है, ये रो और ये कॉलम गायब कर देंगे, क्या बचेगा 5 4 2 10, 3 1 3, देखो +3 आ रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से ना 3 1 3 +3, बट क्या करेंगे माइनस। तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस तभी होगी जब डिटरमिनेंट वाला चैप्टर अच्छे से करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे। ये आपका a क्रॉस b निकालने का फॉर्मूला है, तरीका होता है। आपके पास कितना आ गया ये -17 i, ये हो गया -13 और माइनस माइनस प्लस 13, और ये 7k का आपको बेटा निकालना है मैग्नीट्यूड। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो रूट -17 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करके खुद कॉपी करो, खुद करना है सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन जीरो वेक्टर। कहता है जीरो वेक्टर की डेफिनेशन बतानी है। तो देखो जीरो वेक्टर क्या है, जिसका इनिशियल पॉइंट, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर को इंसिडेंट। अगर यही पॉइंट मेरा इनिशियल है, यही पॉइंट मेरा टर्मिनल है, उसे क्या बोलेंगे जीरो
वेक्टर, और जीरो वेक्टर भी बोलते हैं इसे, 2-3 नाम है, नल वेक्टर भी बोला जाता है। तो आपने एक चीज़ देखा, जीरो वेक्टर क्या है, जिसका इनिशियल पॉइंट भी और टर्मिनल पॉइंट भी सेम होता है। तो डेफिनेशन में पूछ रहे हैं। अब क्वेश्चन 12 कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर, कहता है यूनिट वेक्टर बताइए पैरेलल टू द वेक्टर -3i + 4j। ठीक है, सबसे पहले इसे ए वेक्टर लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन फाइंड क्या करना है आपको, यूनिट वेक्टर निकालना है आपको, मतलब ए कैप निकालना है। फॉर्मूला ए वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड, चैप्टर नंबर 10th। अब देखो ए वेक्टर क्या है मेरे पास, -3i 4j का, और मैग्नीट्यूड क्या निकालना है हमने इसका, -3 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर। तो -3i अपॉन में 9 + 16 25, तो आंसर आ जाएगा -3i अपॉन में 5, 4 अपॉन में 5 जे का। अब देखो दोबारा समझना क्वेश्चन, कहता है एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इस वेक्टर के पैरेलल है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ए कैप, एक यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड। तो आपने ए वेक्टर लिखा और उसका मैग्नीट्यूड किया है, इसे कॉपी करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन दिस। आपको एक प्लेन दे रखा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, लेंथ और परपेंडिकुलर। सबसे पहले क्वेश्चन को ना थोड़ा फील करते हैं, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, और थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। आपने एक प्लेन बना लिया, आपको परपेंडिकुलर निकालना है फ्रॉम ओरिजिन, ये 0 0। देखो आपको प्लेन क्या दे रखा है, 2x - 3y 6z = -21। आपको फॉर्मूला ध्यान देना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ax1 by1 cz1 - d और डिवाइड बाय a² b² अपॉन में c। देखो ये जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स वो क्या हो जाएंगे, x1 y1 z1। तो अगर देखो मैं इस a को 2 को मल्टीप्लाई करूँ 0 से, 0 ही आ जाएगा, 6 × 0 और माइनस ये -21, तो +21 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसे हटा देता हूँ, और डिवाइड बाय ABC का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना इस क्वेश्चन को, देखो ऊपर तो केवल ये भी 0 हो गया, -3 को 0 से करेंगे ये भी 0 बन जाएगा, 6 को 0 से करेंगे ये भी 0 बन जाएगा। क्या बचेगा, केवल 21 और डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का 36, 36 + 4 40, 40 + 9 49 और √49, 21/7 कट के आ गया 3 यूनिट। तो आपको जो डिस्टेंस दे रखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना है, 3। तो ये क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट हो गया। देखिए आज के लिए इतना ही, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और उसके साथ साथ मैं पूरा सैम्पल को कंप्लीट कराऊंगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ओके।